जागरण 13 जून 2021। 370 की बहाली का सपना। गति 120 शब्द प्रति मिनट। कुल शब्द 435। प्रारंभ करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह कहकर न केवल अपने बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करने का काम किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो अनुच्छेद 370 को बहाल करने पर विचार किया जाएगा। विराम। इससे भी खराब बात यह रही कि उन्होंने यह बात इंटरनेट प्लेटफॉर्म क्लब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कही। विराम। एक तरह से उन्होंने वही कहा जो पाकिस्तान कहता चला आ रहा है। विराम। कांग्रेसी नेताओं की ऐसी ही बातों के कारण उन पर यह आरोप लगता है कि वे पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। विराम। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान को लेकर सफाई देने की जो कोशिश की वह लीपापोती के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को न केवल दुखद करार दिया बल्कि सत्ता में आने पर उसकी बहाली की भी आस जगाई। विराम। क्या उनके बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान माना जाए? विराम। यदि इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता तो यही माना जाएगा कि 370 के बारे में जो विचार दिग्विजय सिंह के हैं वही कांग्रेस के भी हैं। वैसे भी यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस को अनुच्छेद 370 हटाया जाना रास नहीं आया था और उसने इसके बावजूद इस फैसले के लिए मोदी सरकार की संसद के भीतर बाहर आलोचना की थी कि कई कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी की आधिकारिक लाइन से अलग लाइन ली थी। विराम। पैरा। भले ही दिग्विजय सिंह और कुछ अन्य लोग अनुच्छेद 370 की वापसी का सपना देखें, लेकिन हकीकत यही है कि अब उसकी बहाली संभव नहीं। विराम। यह ठीक है कि फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह को धन्यवाद देने में देर नहीं की, लेकिन भेदभाव को बढ़ावा देने, अलगाव की भावना पैदा करने और आतंकवाद को हवा देने वाले अनुच्छेद 370 की बहाली की बातों को देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद की बहाली की उम्मीद करने वाले एक तरह से दिवा स्वप्न ही देख रहे हैं। विराम। यदि अनुच्छेद 370 के मामले में कांग्रेस दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी होती है तो वह अपनी बची कुची राजनीतिक हैसियत को और कमज़ोर करने का ही काम करेगी। विराम। समझना कठिन है कि कांग्रेसी नेता रह रहकर ऐसे बयान क्यों देते रहते हैं जो देश विरोधी ताकतों के मन की मुराद पूरी करते हैं। इस मामले में दिग्विजय सिंह का कोई जोड़ नहीं। विराम। वह कभी आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को सम्मानपूर्वक संबोधित करते हैं, कभी जाकिर नाइक जैसे उन्मादी तत्व के साथ मंच साझा करते हैं और कभी मुंबई हमले को आरएसएस की साजिश बताते हैं। उन्हें ये एहसास हो जाए तो बेहतर कि उन्होंने 370 की बहाली की बात करके देश का अहित ही किया है। धन्यवाद।